हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का सेकेंड लेक्चर देखेंगे और परसेंटेज का सेकेंड लेक्चर में हम लोग परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर में जो थ्योरी पढ़े थे और इसका एप्लीकेशन के सम्स को आज को कवर करेंगे और लास्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त रूल के बारे में बताएंगे, AB रूल। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। जो आज मेरा अगर कोई फर्स्ट वीडियो को देख रहा है तो उसको पहले वीडियो को देख लेना चाहिए। नहीं भी देखा है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है। इसमें पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे इसमें हम थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन कर दे रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रतिशत बोल रहे थे। प्रतिशत क्या होता है? ये प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है उसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी आपको प्रतिशत दिखेगा तो इसका मतलब बोले थे कि कहीं भी दिखेगा तो बट्टे में 100 ये लिख दीजिएगा। अगर प्रतिशत कहीं भी लिखेगा, इसका एग्जाम्पल एक पकड़ रहे हैं, 20% दिया है तो प्रतिशत के लिए क्या बोले थे? बट्टे में 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हो गया b/100। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। प्रतिशत को हम लोग दो तरह से देखे थे। पहला था परसेंट इंटू फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा देखे थे फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। मतलब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये हम लोग देखे थे। तो इसका हम क्या बोले थे कि इसका डिफिनीशन बोले थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना होगा तो किसी भी संख्या के बाद हम लोग क्या करेंगे? बट्टे में 100, मतलब 100 से यहाँ पे भाग देंगे। ये हम लोग पढ़े थे। और इसके बारे में क्या बोले थे? फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज में जब बदलना होगा, फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में बदलेंगे उस समय हम लोग 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का साइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़े थे। ये जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम आपको बोले थे कि 1 से लेकर 1/20 तक हम लोग याद करके रखेंगे। सम्स में इसका यूज़ होगा। तो इसका यूज़ कैसे होगा, कहाँ पे होगा, किस तरीके से इसका एप्लीकेशन करेंगे, उसके लिए एक सम्स को लेते हैं और उस सम्स के द्वारा समझते हैं। तो आपका जो सम्स है उस सम्स को लिखते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सम्स को अगर आता होगा तो उसे सॉल्व करके कमेंट में लिखें। हम लोग 2-3 तरीके से पढ़ेंगे कि बेसिक मेथड से कैसे करेंगे और ट्रिक लगाकर कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड को सॉल्व करते जाएंगे कि अगर मेरे को बेसिक मेथड से अगर किसी को समझाना होगा तो हम अपना बेसिक मेथड लगाएंगे। अगर उसी बेसिक मेथड को लगाकर किसी एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर वो बेसिक मेथड लगाएंगे, जितना समय मेरे को वहाँ पे समय वेस्ट में लगेगा उससे सिंपल लगेगा कि एक ट्रिक लगाएंगे और उस ट्रिक के थ्रू हम उसका आंसर बहुत ही सेकेंडों में ला लेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए सिलेक्शन के लिए बेटर रिजल्ट देगा। अगर आपको ये जो सम्स लिखे हैं अगर आ रहा है तो इसे सॉल्व करके कमेंट में लिखिए। नहीं आ रहा है तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ और इसका एप्लीकेशन कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। जैसे एक साल के अंदर क्या क्या होता है। एक साल में 365 दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं। ये कब होते हैं और ये कब होता है? 365 दिन नॉर्मल होते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर को हम क्या बोलते हैं? नॉन लीप ईयर। इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं लीप ईयर है? उसके लिए हम लोग लीप ईयर भाग दे देंगे 4 से, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि लीप ईयर है कि नहीं है। ये हुआ। अब आते हैं एक दिन में
एक दिन में कितने घंटा होता है, तो जाहिर सी बात है सबको पता है 24 घंटे। ठीक है, एक आवर्स के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होता है। ठीक, और एक मिनट के अंदर एक मिनट के अंदर कितने, तो 60 सेकेंड होते हैं। ये सब नोट करते रहिएगा और इसे एक बार देखते रहिएगा। ये सब भी एग्जाम में आपको कैसे यूज होगा, इस सवाल के थ्रू हम इसे समझेंगे। एक सेकेंड में कितना मिली सेकेंड होता है, मिली सेकेंड, तो कितना होता है 100 मिली सेकेंड होता है एक सेकेंड के अंदर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अभी कुछ देर पहले जो बताए थे कि एक दिन में कितने घंटे कितना घंटा होता है, एक घंटे में कितना मिनट होता है, एक मिनट में कितना सेकेंड होता है, एक सेकेंड में कितना मिली सेकेंड होता है, ये आपको पता चल गया। अब इसका आप यूज़ करके इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 12 घंटा और 3 दिन, 12 घंटा 3 दिन, क्या ये और ये एक है? नहीं है, तो दोनों का यूनिट अलग है, तो इसे सेम करेंगे। तो हमको पता है कि एक दिन के अंदर, ठीक है, एक दिन के अंदर कितने घंटा होता है, तो 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, 3 दिन का निकालना है। तो 3 दिन का क्या होगा, 3 गुने ये हो गया इतने घंटे, 72 घंटे हो गया। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं। बोला 12 घंटे 3 दिन का, क्या बोला, 3 दिन का, इस पर जोर दिया रहा है कि 3 दिन का कितना प्रतिशत है, क्या पूछ रहा है, तो 3 दिन है, 3 दिन का, 3 दिन मतलब 72 घंटे, तो 72 ये हुआ 12, हमको प्रतिशत बदलना है 100, तो 12 एकम 12 छक 72, ये हुआ 1/6 गुने 100%। आप लोग क्या करिएगा, इसको ऐसे भी सॉल्व कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं करें, ऐसा रहेगा, इसको 2 50 और 50, फिर इसको भाग लगाकर इसका आंसर आएगा। ठीक है, आएगा आंसर, कोई ये इशू नहीं है, बट इसका हम अप्लीकेशन करेंगे कैसे। देखिए फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन से हमको क्या बना है, परसेंटेज में बदलना है ना, तो परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज जब पूछा है तो 1/6 मतलब क्या, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। इसलिए आपको मैं बोला था कि ये चीज़ आपको याद करके रखना है। ठीक है, इसीलिए इसका हम बोले थे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में ये जो कन्वर्जन करके, मतलब ये आपका पहले क्लास में बोले थे कि कैसे ये निकलता है, उस चीज़ को देख लीजिएगा कि 1/1 बराबर मतलब क्या होता है 100%। तो इसी तरह मैं बोला था 1/20 तक आपको याद कर रखने के लिए, क्यों बोले थे, क्योंकि इसी तरह बहुत जगह पे 1/12 × 100 रहेगा, तो हम लोग उसको डायरेक्ट ऐसे परसेंटेज में लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ये जो सवाल है वो SSC CPO के अंदर आया हुआ सवाल है। ये बहुत छोटा सा सवाल लग रहा होगा, बट बहुत ही इन डेप्थ में, मतलब डेप्थ में क्या, बहुत बेसिक से ही पूछा है। बोल रहा है कि 5 लीटर का 8% कितना होगा। तो हम पहले 1 लीटर का बात करते हैं। 1 लीटर में कितना मिली लीटर होता है, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, ये तो उसी तरह हम 5 लीटर का निकालना है, तो 5 लीटर में कितना होगा, 5 लीटर इक्वल टू 5000 मिलीलीटर। ठीक है, बोला इसका 8% कितना होगा, तो 5000 का 8%, प्रतिशत मतलब क्या बोले थे, जहाँ भी दिखे बटे में 100, तो 5000 गुने 8/100, 2020 गुना
40-400 मिलीलीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट। अब देखते हैं अगले सवाल। इस सवाल को सॉल्व करिए। यह आपका सवाल है, इसे सॉल्व करके कमेंट में लिखिए। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पिछले क्लास में मैं बोला था एक चीज़ ये कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, ठीक है, डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये चीज़ मैं बोला था पिछले क्लास में कि जब किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे? 10 का गुना। जब हेक्टो से डेसीमीटर में जाएंगे तो 10 का गुना। उसी तरह 10 का गुना करते जाएंगे सब पे, जितना सीढ़ी ऊपर जाएंगे 10 का गुना करते जाएंगे। जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो 10 का भाग देंगे। ये मैं बोला था, ऐसे ही 10 का भाग देते जाएंगे, ठीक है। हमको बोला है सवाल में कि किलोमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये रहा, देखते हैं कितना सीरीज चाहते हैं। 1 किलोमीटर है तो हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना चलेंगे? 5। तो 1 किलो मीटर में कितना सेंटीमीटर हुआ? तो 1 5 को 0, 2 3 4 5, 5 को 0, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमको 2 किलोमीटर में निकालना रहेगा तो इसका 2 गुना, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इसी तरह क्या बोल रहा है कि 1.2 आपका सवाल पूछ रहा है, तो 1.2 में निकालते हैं। 1.2 किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे 1.2 के जगह पे हम ऐसे लिखेंगे, कितना जीरो था? 5 लिखते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ये दशमलव एक संख्या के बाद है, तो यहाँ पे एक संख्या के बाद यहाँ पे लगाते हैं, हो गया। तो ये कितना हो गया? इसका इतना सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 1 किलोमीटर में इतना सेंटीमीटर होगा। पूछ रहा है कि इतना सेंटीमीटर का 34% क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं। इतने का 34% पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इतना लिखेंगे जितना दिया है का 34% मतलब बटे में 100, डबल जीरो खत्म। अब इसको इंटू करेंगे, ये होगा 408। इसको ऐसे इंटू करेंगे तो डबल जीरो इतना सेंटीमीटर। यह आपका हुआ 40,800 सेंटीमीटर। 12 चौक 48 और 12 3 36 और 4 40, तो इतना सेंटीमीटर हुआ। 40,800 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो आंसर कौन सा है? ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एसएससी सीपीओ के अंदर आ चुका है, बहुत बेसिक है। बेसिक क्यों है? क्योंकि किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। और प्रॉब्लम क्या हो जाता है? ये दशमलव जो है ये प्रॉब्लम कर देता है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर ये आएगा। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे इसको किलोमीटर से डायरेक्ट इसको ये कर देते हैं, बना देते हैं। जैसे यहाँ पे 1.2 किलोमीटर का 34% बोल रहा है, तो बटे में 100, ऐसे इसको हटाएंगे तो 10, ठीक है, हो गया। तो इसको और इसको इंटू करेंगे, कितना हो गया? 408 हो जाएगा, यहाँ पे 1000, ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या आया? ये आपका है किलोमीटर में, ये हुआ आपका किलोमीटर में। क्या हुआ? किलोमीटर के अंदर। तो हम 1 किलोमीटर में इतना आया, तो यहाँ पे इससे इंटू कर देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 3 जीरो है, 3 जीरो खत्म, 2 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। 40,800 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर देंगे, कोई बात नहीं, बट इस चीज़ का ध्यान देंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे कर दिए, इसको ये कर दिया, दशमलव में आ रहा है, कोई आ गया उसको लगा दिया, नहीं, वो गलत है।
किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में पूछा तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सवाल को पहले केयरफुली पढ़ेंगे। बोला है 12 मीटर, यहाँ पे क्या बोला सेंटीमीटर, ठीक है, पहले मीटर को सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे डेकामीटर और मीटर, ये हम लिख रहे हैं। मीटर से कहाँ जाना है सेंटी, 1 2, मतलब 1 मीटर के अंदर कितना, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 मीटर कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, ओके, ठीक। बोला है 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। अगर इसको दूसरे तरह से बोलेंगे तो बोलेंगे कि 3 सेंटीमीटर है, 12 मीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका बोला है 12 मीटर का 3, तो 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। प्रतिशत में बदलना है ना, तो क्या करेंगे गुने 100 प्रतिशत लगाएंगे साइन। सेंटीमीटर कट गया, 3 एकम 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौके 12, 00 कट गया, कितना हुआ 1/4 प्रतिशत। 1/4 मतलब यहाँ पे ये इसको नहीं दे देंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन है। अगर परसेंट इस टाइप से रहता तो हम लोग ऐसे इसको कर सकते थे कि फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करें, तो तब हम लोग ये ऑप्शन को टिक मार देते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 0.25%। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे ये वाले ऑप्शन को करेक्ट मारे होंगे जो कि रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये सब क्या एसएससी के अंदर आ चुका सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल को एकदम बहुत छोटा छोटा में करेंगे, ये सब आपको समझने के लिए बता रहे हैं। एग्जाम में इतना लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सवाल को, अच्छा ये पूछ रहा है, ऐसे करेंगे, ऐसे 3 ऐसे करेंगे, बहुत माइंड के अंदर ये कैलकुलेशन हो जाएगा। 1/4 है इतना, ये 25% हो गया, ऐसे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के अंदर आ चुका है। तो इसे आप सॉल्व करिए, और इसे हम ये जो सम्स है इसका एप्लीकेशन यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। सॉल्व करिए, आपका जो भी आंसर आ रहा है कमेंट में लिखिए। जब आपके पास 10 फल हैं, 10 क्या है फल हैं, उसमें से 4 क्या है खराब है, मतलब सड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपके पास है। तो आपके पास अच्छा फल कितना है, कितना अच्छा फल है, तो 6 कैसे निकाले, ये जो खराब जो फल है उसको इसमें से घटा दिए, यहाँ से घटा दिए, तो कितना आ गया 6 फल क्या हुआ अच्छे फल है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम इसको देखेंगे। बोला है कि किसी बक्से के अंदर एक 780 केले हैं, कोई बक्सा है ऐसा, इसके अंदर इतने केले हैं। इस बक्से के अंदर 130 जो केले हैं वो क्या है खराब है। एक बक्सा जो आता है फल का, उसमें तो फल बहुत सारा खराब होता है, तो उसी का हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि 130 क्या है खराब है। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, कितना हुआ 0 5 और 6, ये हुआ, ये आपका रहा, ठीक है। इतना केला क्या है अच्छा केला है। बोला है कि ये जो अच्छा जो केला है, अच्छे केलों का प्रतिशत कितना होगा, हमको क्या निकालना है प्रतिशत में। केला नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत हमको बताइए। तो प्रतिशत बताते हैं हम। यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपके पास टोटल केले कितने हैं, टोटल केले इतने हैं, इतना केला अच्छा है, और हमको प्रतिशत निकालना है, तो 100 करेंगे 100%, ठीक है।
तो यहाँ से 1 0 1 0 खत्म, 13 एक कम, मतलब 13 बचे 5, यहाँ पे हुआ 6। ठीक है, क्या आ गया 5/6 गुने 100%। हम लोग यहाँ तक तो सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 5 00 ऐसे करेंगे और इसको भाग देंगे। चलते हैं भाग देते हैं, हम भी भाग देते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। 8 कितना हुआ 48, ये 2 8 6 3 18 2 कितना हुआ 83.33%। ये आपका आया। ऐसे करेंगे, ऐसे एग्जाम निकालेंगे नहीं, इस सवाल को हम यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पे इसको हम ये बोल रहे हैं ना, इसको हम अनुपात में लेकर करेंगे कि ये अनुपात दिया है, अनुपात ये, ठीक है, ये ठीक है। यहीं पे इसको 1 0 1 0 खत्म, 13 कम और 13 से 78, मतलब बोल रहा है कि 6 केले आपके पास है, 1 केला सड़ा हुआ है, तो बचा कितना अच्छा केला 5। तो यहाँ पे निकालेंगे 5/6 गुने 100% लगाएंगे। प्रॉब्लम यह आएगा कि इसको कैसे जल्दी से करें, ये तो भाग देने में मेरा टाइम चला जाएगा। तो ये हम किस लिए याद कर रहे हैं, ये हम इसी के लिए याद आपको बोले थे करके रखने के लिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी देखते हैं। यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, यहाँ तक सॉल्व हो जाता है, इसके बाद कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे 5/6 को हम क्या बोलेंगे, इसको देखते हैं कि कैसे इसका क्या करेंगे। तो यहाँ पे कहीं है 1/6 हम लिखते हैं, 1/6 मतलब क्या 16 सही 2/3%, ये हमको पता है। अगर हम इसका डबल करें तो कितना हुआ 6, इसका भी क्या करेंगे यहाँ पे डबल और इसका भी डबल से हो गया, ठीक है। कितना हुआ 32, ये कितना हुआ 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये सही है नहीं, ये जो है इसको, ये है अंश, ये है हर। तो यहाँ पे जो हर जो है, हर जो है मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अंश जो है, अंश मतलब 4 जो है हर से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, हर से छोटा होगा। तो यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं, तो इसको भाग देंगे एक मर्द में, 3 4 एक मर्द में देंगे 3, एक बचेगा ना। तो यहाँ पे 32 प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे 1/3 कर देंगे, 33 सही 1/3। ये आपका प्रतिशत ही निकला इतना, ठीक है। इस पर भी एक सवाल देखेंगे, तो इसी का हम क्या करेंगे 5 गुना करेंगे। तो यहाँ पे 16 गुने 5, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 5 गुने 2/3 इतना प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 16 से 80, यहाँ पे 10/3, तो 10/3 बराबर क्या 3 त्रिका 9 ये। तो यहाँ पे 3 इसको दे देगा ये, तो ये हुआ 83 सही 1/3%, एक हो गया 83.33%, ठीक है। तो इसे सॉल्व बहुत जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमको याद रहेगा कि 1/6 बराबर 16 सही 2/3, इसका 5 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, इसका 5 गुना कर देंगे, ये हुआ इसका 5 गुना करिए तो 80 10 3, यहाँ पे प्रतिशत लगाए हैं, यहाँ पे प्रतिशत लगाए हैं, कितना हुआ 33.33%। करके स्पीड आ जाएगा, करते करते स्पीड आएगा, एक दिन में स्पीड नहीं आएगा। पहले सवाल को गलत ही अप्रोच करिए, जब तक गलत अप्रोच नहीं करेंगे तब तक एक बेस्ट और सिंपल मेथड को नहीं अचीव कर पाएगा। ये जो सम्स है, सम्स को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक लेंदी प्रोसेस है, एक शॉर्ट प्रोसेस है। हो सकता है इस सवाल को मेरे से भी आप शॉर्ट में बना सकते हैं,
तो जब तक इस चीज़ को आप सवाल को पढ़ के गलत ही अप्रोच नहीं करिएगा, चाहे जो भी आपको अप्रोच बोल रहा है कि इसको पहले क्या किए करे, घटा दे कि जोड़ दे, जो भी आ रहा है एनीथिंग, वो चीज़ का आप अप्रोच करके सवाल में अप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है आपका रिजल्ट, जो भी आ रहा है, जो उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करें। उससे क्या होगा कि आप कहाँ पे रॉन्ग किए थे, वो जो स्टेप है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। ठीक है, आपका जो अगला जो सवाल है वो ये सब सवाल हैं, जो कि ये जो सवाल है 1 नंबर वो एसएससी सीपीओ के अंदर आ चुका है। जो 2 नंबर सवाल है वो एसएससी सीजीएल के द्वारा आ चुका सवाल है। ठीक है, और ये जब सवाल है, ये सब सवाल जो है ये मतलब इस टाइप के परसेंटेज में इंक्रीज से सवाल बन सकते हैं कि कितना परसेंट, मतलब कोई बढ़ाया जाए चाहे घटाया जाए, उस पर सवाल यहाँ पे है। ये जो पहला जो सम्स है बोला एक व्यक्ति का वेतन 8,100 रुपया से बढ़कर 9,000 रुपया हुआ, मतलब वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है वो हमको मतलब फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, इसे आप सॉल्व करके कमेंट में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखिए। आपका जो आंसर जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका अप्रोच देखना है कि अप्रोच कौन सा स्टेज है, कौन सा ऐसा स्टेप है जिस स्टेप में मैं रॉन्ग किया हूँ, जिसके वजह से मेरा आंसर रॉन्ग आया चाहे राइट है, जो भी है एनीथिंग। ठीक है, पहला जो सम्स बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, उसका जो वेतन है, वेतन 8,100 रुपया से बढ़कर 9,000 रुपया हो गया। कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो आपका जो वेतन है वो बढ़कर कुछ और हो गया। मान लीजिए कि आप एसएससी के अंदर, ठीक है, इनकम टैक्स में गए डिपार्टमेंट में, आपका सैलरी कुछ था वो बढ़कर कुछ हो गया, तो उस वेतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है वो चीज़ निकालना होगा, तो इसके थ्रू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं बेसिक से। पहले आपका वेतन 100 रुपीज़ मतलब 100 था, अब बढ़ के कितना हुआ 120, कितना बढ़ा 20 रुपया बढ़ा ना, कितना। अब ऐसे इसको कैसे निकालेंगे, 20 बढ़ा है कितना में 100% निकालेंगे, कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितना, इतना आपका क्या हुआ प्रतिशत, 20% आपका पहले जो वेतन था उससे 20% बढ़ गया है। इस सवाल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसको अनुपात में हमको, इसे अनुपात में हम सॉल्व करते हैं। ये ऐसे भी बेसिक ये तरीका है, बेसिक से भी इसको सॉल्व कर देंगे, कोई ये नहीं है, बट इसे अनुपात में बहुत शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इतना जो दिया है इतना, ठीक है, इसे दूसरे तरीके से ऐसे हम कैसे करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसमें कितना आएगा 0, 10 में से 1 9, इतना आएगा ना। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 900 लिखें बट 8100 प्रतिशत करना है तो 100 इंटू कर देंगे, 00 से 00 कट गया, 9 कम, तो 1/9 गुने 100% कितना है 1/9 बराबर 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 आपका आ गया आंसर। तो इसे हम ये घटाने ये सब झमेला से हम दूर रखेंगे, ऐसे भी करेंगे। ये आपका बेसिक है, बेसिक बताए, जो आपको पसंद है वो तरीका करिए, आपको एग्जामिनर में वहाँ पे देखने नहीं, आपका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, वो चीज़ देखिए। तो यहाँ पे हम इसका अनुपात निकालते हैं, 8100 अनुपात 9,000, ये 0000 9, ये कितना 10 नहीं कट रहा, 9:10 कितना बढ़ा तो 1, ठीक है। पहले आपका 9 रुपया था वेतन, अब कितना हो गया 10, कितना बढ़ा 1, कितना बढ़ा 9, पहले कितना था 9, तो इसे करेंगे 1/9 गुने 100% लगा दिए, यही ना, 1 बढ़ा है, जितना बढ़ेगा वहाँ ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना 11 सही 1/9%। तो ये हुआ आपका पहला सम्स, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हुआ पहले का। तो इसका आंसर क्या होगा, ये कहीं है
11 सही 1/9%। ठीक है, ये आपका हुआ पहला। तो यहाँ पे जो भी आपका मेथड जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी प्रोसेस आपको अच्छा लग रहा है, उस प्रोसेस से करिए, आंसर लाइए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, सेकेंड नंबर जो सम्स है उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी वे से सॉल्व करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट में करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो जो सम्स बोल रहा है, तो सम्स में हम लोग देखते हैं कि सम्स अगर बोलना क्या चाह रहा है, सम्स को नहीं समझेंगे ना तब तक सम्स को एकदम सही अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सम्स बोल रहा है कि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं। कितना प्रतिशत? 72%। ये जो अंक है, अंक कितना है? 360 अंक है। 72 जो प्रतिशत है, ये जो 72% है, ये कितने अंक है? 360। जो 72% आप लाए हैं, ठीक है, आप सपोज करिए कि 10 या 12 के बोर्ड में आप 72% लाए हैं, वो जो अंक है 360 नंबर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये जो 360 अंक है, आपका जो 72% आया है, तो आपका टोटल नंबर कितना है, कितने में आप लाए हैं, कितना है आपका एग्जाम, मतलब एग्जाम जो है वो टोटल कितने नंबर का हुआ, उसको निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ये जो नंबर है, ये जो 360 जो नंबर है, ये क्या है? 72% है। हमको क्या निकालना है? कितना मतलब कितना नंबर वो लाएगा। तो कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, क्या 100 नंबर होता है कि 120 नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। तो 100 नंबर होता है, तो यहाँ पे 100% कर देते हैं। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत बाबा खत्म कि 36 से कम 36 और 36 दूना 72, 2 पची के 10, तो ये हुआ आपका 500 नंबर। तो आपका जो नंबर है, टोटल नंबर 500 में आपका अंक कितना आया? 360 नंबर आया। अगर इसी सवाल को बोलता कि 500 में आपको 72% कैसे लेके आना है, तो उसको नंबर अगर निकालना रहेगा, बोलेगा कि 500 में आपका नंबर कितना है? 360 नंबर आया, तो प्रतिशत में कैसे निकलेगा? कितने में ये आया है? 500 में। तो 360 बटे 500 गुने 100, डबल जीरो खत्म। ठीक है, इसको काटेंगे तो 7 72 आ गया, 72%। ठीक है, ये आपका हुआ। अब जो सम्स है, अगला जो सम्स है, अगले सम्स को पढ़ते हैं। और इसे, ये जो भी सम्स है, आपका कोई भी आंसर आए उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, नहीं आपको फर्क पड़ना चाहिए। आपका अप्रोच देखना है कि कौन से अप्रोच से मैं सम्स को सॉल्व कर रहा हूँ, किस अप्रोच से करने से मेरा सही हो रहा है, कौन से अप्रोच में कर रहा हूँ तो रॉन्ग हो रहा है, वो चीज़ देखना है। ठीक है, अगला जो सम्स है, बोला है कि एक संख्या है 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह कितना? 99 हो जाता है। तो वो संख्या क्या है? ऑप्शन आपका है 45, 100, 88, 80। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? 500। ठीक है, अब ये जो सम्स है ये हुआ इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। 3 नंबर पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये जो सम्स है, ये सम्स को एकदम ट्रिक से बहुत सिंपल में सॉल्व करेंगे। ट्रिक नहीं, मतलब बेसिक ही मेथड है, बट इस बेसिक मेथड को, कैलकुलेशन को समझना है। ठीक है, 3 नंबर बोल रहा है कि है 12.5%, तो बढ़ाकर कितना कर दिया गया? एक संख्या है, मतलब लीजिए कोई भी आपका संख्या है, एक्स वाई जेड जो भी आपका संख्या है, उसे बढ़ाकर कितना किया गया? इतना प्रतिशत बढ़ाया गया। बढ़ाया जाता है इतना प्रतिशत, मान लीजिए 100 है, 100 में इतना बढ़ाया जाता है तो इतना मिलता है। तो बोल रहा है कि जो संख्या ओरिजिनल ये जो बढ़ा है वो हमको निकालना है। ठीक है, जो उसका मूल जो है, तो उसको देखते हैं कैसे। ये जो 12.5% है, 12.5% बोलने का मतलब 1/8 लिखते हैं, 1/8। ये आपका जो है, ये आपका बहुत मदद देगा। ये आपका जो है क्या है? मूल संख्या, मूल संख्या।
मूल संख्या मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल नंबर, ये आपका ओरिजिनल नंबर। ये जो है ये परसेंटेज रिजल्ट है, रिजल्ट्स ऊपर वाला जो है परसेंटेज रिजल्ट्स है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बढ़ाया जा रहा है ना घटाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है ऑफकोर्स, तो यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, तो 1 से बढ़ाया जा रहा है, तो 1/8 जो है एक बढ़ाया गया है, ठीक है, ये बढ़ाया गया। तो आपका ओरिजिनल जो नंबर है यह क्या है 8 हो गया। नया नंबर जो कितना है, न्यू नंबर कितना हो गया, बढ़ाया गया है, 1 बढ़ाया गया है ना, यहाँ से 1, तो कितना हो गया 9। आपसे क्या पूछा है, मूल संख्या कितना है वो हमको निकालना है, मतलब ये निकालना है, ओरिजिनल जो नंबर है वो निकालना है। तो कितना दिया है 99, ये है न्यू दिया है, तो वह कितना हो जाता है 99 हो जाता है, 99 बराबर न्यू। निकालना कितना है, ओरिजिनल निकालना है। अगर आपको मूल दिया रहेगा तो ओरिजिनल निकालना रहेगा, तो फिर यहाँ पे 9 से इंटू होगा, कितना हुआ 1188। ये आपका ऑप्शन कौन सा है, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन जो 4 है इसको सवाल को सॉल्व एक बार ट्राई करिए करने का, नहीं होगा कोई बात नहीं, यहाँ भी मूल संख्या ही पूछा है। बोल रहा है यदि किसी संख्या को 62.5% उससे घटाया जाता है तो वह संख्या 6321 हो जाता है, तो उसका मूल संख्या जो है क्या है, ठीक है, ऐसे ही होगा। इसको हम आपको बता देते हैं तो सॉल्व करने में सहूलियत होगा। इतना बोलने का मतलब क्या, ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अच्छा 1/2 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम देखते हैं 62.5 मतलब 12.5% कितना है 60 है ना, तो इसका 5 गुना करते हैं, तो 5 मतलब 60 है, यहाँ पे 5/2, तो इसका डबल करेंगे तो 60 + 2/1/2 कितना हुआ, आ गया। अब सॉल्व करिए, ये आपका प्रतिशत में ही है, अब सॉल्व करिए, ठीक है। इसका मतलब बोलने का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हुआ कि इसका 5 गुना किया गया, मतलब इसका 5 गुना किया गया, मतलब 1/8 हो गया। इसका कितना हो जाएगा 5 गुना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है। अब इसको सवाल को सॉल्व करें। सवाल में क्या बोला था कि ये जो बढ़ाया गया, मतलब बढ़ाया मतलब किसी को कोई है तो उसको कुछ बढ़ाया गया, मतलब दिया गया, मतलब प्लस किया गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, घटाया गया है, तो जो भी आपका ये आया है इसमें क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो आपका नया नंबर मिलेगा। नया नंबर जब मिलेगा, ठीक है, तो उस सवाल को फिर उस सवाल से कनेक्ट करके मूल संख्या को निकाल लेंगे। देखते हैं ये समझ में आया ना आपका 5/8 कैसे है, नहीं आया होगा तो देख लीजिए। 1/8 बराबर क्या, तो 12.5%। दिमाग में याद करके रख लेना ये फ्रैक्शन का, अब नहीं याद करोगे तो कभी याद नहीं कर पाओगे। 1/8, अब इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 2/8, तो 24, 2 सही 2 कट गया, 1 हुआ, तो 24 + 1 बराबर 25%। तो इसी तरह इसका 5 गुना करेंगे तो 5/8, तो यहाँ पे 12 गुने 5 करेंगे, यहाँ पे 1 गुने 5 करेंगे, 2 करेंगे, 60 हुआ 5/2। तो हम आपको क्या बोले थे कि जो अंश का मान है हर से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसको छोटा करते हैं, तो 60 हुआ, इसको भाग दे देंगे तो छोटा हो जाएगा ना, तो ये हुआ 2 दूना का 4, 1, तो 2 प्लस करेंगे 1/2, 62 सही, ये होगा, ठीक है। ये कैसे है समझ में आ गया। बोल रहा है कि घटाया गया है ना, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू,
ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है 8, नया नंबर कितना हो गया घटाया गया तो माइनस लगा देते हैं। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, जोर से बोलो, इतना बचेगा। बोल रहा है कि जब वो जो है घटाया जाता है तो उसका परिणाम कितना आता है, तो उसका परिणाम आ जाता है इतना। क्या आ जाता है, इतना, नया में इतना आ जाता है। तो बोल रहा है कि मूल संख्या कैसे निकालेंगे, वो हमको निकालना है। तो अब तो निकालो, अभी तो निकालो, ये सवाल अभी ना बताए हैं, अब निकाल के इसको कमेंट में करें। देखिए ये है, ये आपका परिणाम आता है, ये आपका है, निकालना है ओरिजिनल। काटते हैं 3 दूना 6, 3 एकम और 7 में काटेंगे तो 0 लगाएंगे, 2 ले रहे हैं डिजिट। भाग नहीं आता है तो बोलिएगा, अगले वीडियो भाग पर बना देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 7 से 8 में 56, आशा 1 में 8 से 8, 1 में मतलब 2 में 8 से गुना 16, तो 16 8 है 56, मतलब 16 8 5 6, 16,856। कहीं पे है 16,856, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस सवाल जो है, ये जो सम्स है, इस सम्स को सॉल्व करके कमेंट में पिन करिएगा। इसके जगह पे क्या हुआ, 37.5, इतना प्रतिशत क्या हुआ, क्या किया गया, बढ़ाया गया, घटाया नहीं गया, बढ़ाया जाता है। तो परिणाम कितना आता है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1320, इतना हो जाता है। तो मूल संख्या निकालना है, मूल संख्या निकाल के कमेंट में इसको लिखिएगा आंसर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगले सवाल को बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे और रीड करने के साथ सवाल को समझते जाएंगे, और सवाल को समझकर इसे गलत चाहे सही जो भी आपका अप्रोच है उसे अप्रोच करके आंसर लाइए। ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चीज़ देखिए। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसे कमेंट में लिखिए, ठीक है। आपका जो भी अप्रोच है, अप्रोच आपका जो भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। उस अप्रोच से आप कुछ ना कुछ सीखिएगा। अगर ऐसे ही मतलब सवाल पढ़े नहीं आया छोड़ दिए, नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सवाल जो है वो सवाल आप पढ़े हैं, प्रतिशत तो पढ़ चुके हैं बेसिक, यहाँ पे आप अप्रोच कैसा लगा रहे हैं वो चीज़ मैटर करता है। पहले हम लोग देख रहे हैं बेसिक मेथड, बेसिक मेथड में देख रहे हैं सवाल में क्या पूछ रहे हैं। यदि किसी संख्या के 40%, संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग जो है कितना है 70 है, तो वो जो संख्या है आपका, वो संख्या को निकालना है। कैसे निकालेंगे, बेसिक मेथड से देखते हैं कि बेसिक मेथड से कैसे निकालेंगे, और जो स्मार्ट अप्रोच है उसको देखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट जो नंबर है, नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स मान लिए, ठीक। जब हम एक्स इसको माने, तो एक्स जब मान रहे हैं तो बोल रहा है कि किसी संख्या, मतलब संख्या को हम क्या माने एक्स, बोला किसी संख्या के 40%, 40% गुने एक्स, ठीक है, संख्या है एक्स, क्या बोला है उसी संख्या, मतलब एक्स जो संख्या है वही संख्या का योग, मतलब इसको जोड़ते हैं। दूसरा संख्या कितना हुआ 30% गुने एक्स इक्वल टू 70। अब यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इस प्रतिशत बट्टे, मतलब बट्टे में 100, एक्स प्लस 30/100, एक्स 70 निकल जाएगा। कैसे देखते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 दूना 4, 2 5 10, कितना हुआ 2/5, एक्स प्लस 3/10, एक्स इक्वल टू 70।
एलसीएम कितना होगा, नहीं आता है, देखें 5 से काटेंगे 5 दूना 10, लौसा कितना आया इसका 10, 5 दूना भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 दूना 4, एक्स, 10 एकम 10 गुने 3, 3 एक्स, 70, देखते हैं कितना आता है, 4 + 3 7/10 गुने 70, गुने नहीं इक्वल टू 70, इसे ऐसे गुना करेंगे कितना आएगा, 7x बराबर 700, x बराबर 700/7, कितना हुआ 100, तो संख्या कितना आ गया 100, है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इतना आपको जो भी आपका समय, देखिए कितना आपको समय लग रहा है, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो भी आप देखिए कितना समय लग रहा है। और इसी सवाल को देखते हैं एक दूसरे स्मार्ट अप्रोच। ये जो सम्स है, ये सम्स इतना बड़ा में बना, ठीक है, जगह भी लगा, समय भी लगेगा, दोनों देखते हैं। अब दूसरा अप्रोच कैसे, बोला किसी संख्या के 40% उसी संख्या के 30% का योग कितना होता है 70। आपके पास कोई एक संख्या है 100, उसका 40% बोलने मतलब 40, 30% बोलने मतलब 30, ठीक है, यही होता है ना। किसी अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया का 30% कितना 30, 40% 40, ठीक। बोल रहा है कि योग कितना है 70, तो टोटल संख्या तो एक है ना, दूसरा तो संख्या नहीं है ना कि कोई संख्या बदल गया, संख्या बदल जाएगा तो हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे संख्या एक है तो इसलिए हम इस संख्या को यहाँ पे जो भी प्रतिशत है, प्रतिशत को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो उसी संख्या का 40% है, उसी संख्या का 30%, तो कितने प्रतिशत हो गया 70। योग करने पर 70 होता है, तो बोल रहा है कि संख्या कैसे निकालेंगे, तो देख रहे हैं 70, ठीक है, ऐसे करेंगे कि जो भी आपका योग करने पे आएगा ये बटे प्रतिशत गुने 100%, प्रतिशत से प्रतिशत बाबा खत्म, ये से ये कटा आया 100, है करेक्ट आंसर। ये आपको सवाल को पढ़कर थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। ये सवाल को सॉल्व करने में जो आपका समय लगा, ये सवाल को सॉल्व करने में ये जो अप्रोच है, सेम अप्रोच, आंसर सेम आया बट अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है, बट समय इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है। जो भी आपको लग रहा है कि इस अप्रोच से हमको करके मेरे को आंसर आ रहा है, मैं यही अप्रोच सीखूंगा, कोई बात नहीं, स्पीड अगर आपका रहा तो सिलेक्शन होगा। कि सवाल क्या बोल रहा है कि यदि 40 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, कोई एक संख्या है उसको 40 में जोड़ दो, तो जोड़ देने पे तो संख्या स्वयं का मतलब खुद का 120 हो जाता है, तो उसका जो संख्या में जोड़े थे 40, वह जो संख्या है वो संख्या को निकालना है। बहुत सिंपल है। सपोज करो कि आपका जो संख्या है 100 है, उसमें जोड़ने पे 120 आ जाता है, ठीक है, तो बढ़ा कितना है 100 था, अभी 120 हो गया, बढ़ा कितना 20, संख्या कितना था ये 100 था, कितना हो गया 120 हो जाता है, तो बढ़ा कितना है 20। यदि संख्या कितना था 40, तो 40/20 गुने 100, संख्या तो 100 है ना, 1 0 कटम 2, कितना आ गया 200, तो संख्या मूल जो संख्या कितना था ये आपका 200 था। अगर सपोज करो 60 कर दें और इसको 130, इसे कमेंट में करिए कितना होता है। ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच से इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
इस सवाल में ये आपके लिए झंझट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसको देखो कैसे करते हैं। 157 इतना प्रतिशत है, इसको ब्रेक करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 100% लिख सकते हैं, प्लस 57, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ठीक है। 100% मतलब खुद का संख्या 1 हो गया, प्लस सही 2/7 इक्वल टू 1/7, ये ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ पे 7 है तो 1/7 कहीं पे यहाँ पे 1/7 इसका 14 करते हैं कितना? 2, 28, 3, 42, 4 करते हैं 56 होता है। इसका 4 गुना करते हैं तो 14 गुने 4, 2 गुने 4, 7, 56/8/7। तो ये अंश जो है हर से छोटा रहेगा, भाग देंगे 1, 57/1/7 हो गया, फिनिश। कितना है? 4 है ना, तो ये कितना हो गया? 4/7। यहाँ पे लिखेंगे 4/7, ये हुआ 7 + 4 11 सही, ये आपका हुआ, इतना प्रतिशत हुआ। अब तो हो जाएगा, जब तक अप्रोच जो है ना सही गलत जो भी हो नहीं करेंगे ना, नहीं आएगा सवाल। मैथ बोलता है कि तुम मेरे को टाइम दो, मैं तुमको मैथ समझा दूंगा। मैथ में टाइम दोगे, मैथ तुमको खुद समझ में आने लगेगा। चलते हैं सवाल पे। बोल रहा है, सवाल अब पढ़ लेते हैं। ये तो यहाँ पे कैसे आया तो समझ में आ गया। बोला यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, क्या बोला? 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वो संख्या स्वयं का इतना हो जाता है, तो मूल संख्या कैसे निकालेंगे? तो मूल संख्या पे पहले सवाल करे थे तो उसको भी करेंगे तो आ जाएगा। वही अप्रोच यहाँ पे मारते हैं। ये जो है संख्या, ये है ना, ये आपका है इतना प्रतिशत, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं पहले, ये जो है ये आपका फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। ये आपका है ये आपका है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब मूल वैल्यू है, मूल संख्या, मूल नंबर। ये आपका फाइनल नंबर, मतलब जो नया नंबर आ रहा है वो। तो बोल रहा है कि जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है? कितना यहाँ पे जोड़ा जाता है? देखते हैं कितना जोड़ा जा रहा है। 4 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे कितना जोड़ा जा रहा है? 4, 7 में 4 जोड़ा जा रहा है। मूल संख्या में है ना, मूल संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? कितना जोड़ा जा रहा है कि ये आ रहा है? तो ये जो मूल संख्या में 4 जोड़ने पे 64 आ जा रहा है। तो अब तो नहीं, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर 7 है, न्यू नंबर कितना हो गया? न्यू नंबर 4, ठीक है। नया नंबर 4 हो गया, 4 जोड़ने पे इतना आ रहा है। तो ये देखते हैं, 64 दिया है तो 64 आपका नया है, ये भी नया है, मूल 7 है, कितना आएगा? 4, 2 दूना 4, 32, 16, कितना हुआ? 16 7 112, 7 6 42, 7 4 11। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका कटक द आंसर हो गया। अब जो है ना, ये जो सम्स है, सम्स को हम खाली जो नंबर है उसको चेंज कर रहे हैं और उसको मतलब जो भी आपका जो भी मतलब आंसर आएगा
उसे आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। ये सवाल में इसके जगह पे 930 रखिएगा, इसके जगह पे इतना रखिएगा। आपका जो भी परसेंटेज आ रहा है, प्रतिशत, चाहे जो मतलब मूल संख्या, प्रतिशत बोल सॉरी, आपका जो भी मूल संख्या आ रहा है, मूल संख्या को कमेंट में लिखिएगा। ये कैसे करेंगे? 9 कहीं पे दिख रहा है कि नहीं? प्रतिशत बोले तो 9 कहीं पे दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। इसको हमको ब्रेक कर लेंगे, 400% प्लस 44 सही। अब तो हो जाना चाहिए, इसका 4 गुना है, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करके इसको आंसर आपका जो भी आ रहा है उसे कमेंट में लिखें, ठीक है। अगले सवाल पे देख रहे हैं, अगले सवाल में क्या बोल रहा है। अगला सवाल जो है एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, और सवाल बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना तो सवाल करने में टाइम नहीं लगता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आने पे सवाल में टाइम लगता है, बहुत ही टाइम लग जाता है। एग्ज़ाम दिए होंगे तो किसी किसी सवाल में, एक सवाल में आप फंस जाते हैं, फंस जाने पे आपका बहुत टाइम भी चला जाता है और माइंड डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होने के बाद जो भी रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन रहता है सब में कुछ ना कुछ गलत करके आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल में क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या क्या है? वह संख्या इसमें से कौन सी है? वह 85 रुपया है, आपको और कितना दे दे कि 100 रुपया आपका पूरा हो जाए, तो कितना दे देंगे? 15 दे देंगे। 15 दे देंगे तो आपका पूरा हो जाएगा ना। तो ये भी बोला है कोई भी संख्या क्या अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। तो 100% होता है तो किसी संख्या के 85%, मतलब ये जो है 85% और कितना दे देंगे तो ये 100% होगा। 15% देंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इस कितना प्रतिशत देने से 100% होगा, तो 15% देने से वो क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। कितना? 10 9 1 10, 100% हो गया। तो उसी तरह 85% को 75 में जोड़ा है, 75 में जोड़ा गया तो कितना? 15%। इसमें कितना और जोड़ा गया? तो 15% गुने 100%, परसेंट से परसेंट खत्म, 15 पचे 75, 500। संख्या कितना है? 500। इस सवाल को देख रहे हैं, बेसिक लेट एक्स मान रहे हैं, ठीक है। बोला है एक आदमी 3/5, मतलब इसको 3 ये हो जाएगा, इतना एक्स के बजाय 4 इतना एक्स संख्या से गुना करता है तो परिणाम स्वरूप वो संख्या क्या होता है? मिलता है। बेसिक मेथड से लेट नंबर मतलब संख्या इक्वल टू एक्स, ओरिजिनल नंबर कितना है? 3/5x इतना हो जाएगा। फाइनल नंबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7x बटे ये हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोल रहा है कि फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है 5, ये रहा 3x/5 इंटू 100, प्रतिशत में निकालना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा, जो भी आएगा इसे सॉल्व करिए। ये आपका एक प्रोसेस रहा, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे नई एलसीएम लेंगे 20, ये 7x 5 माइनस ये कितना 3, मतलब 4 इंटू 3x, ये हो गया 3x 5 इंटू 100%, ये कितना 35, 5 है ये 35, 12 3 23 होगा। तो ये हुआ 23x/20, ये हुआ 5/3x इंटू 100%, ठीक है। यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा?
देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है। 1 से x कटा, ये रहा 5 एकम, 5 का 20, ये कटा 25। तो इसमें 25 से इसमें गुना करेंगे, 25 3 75, 7 25 दूना 50, अब 50 इतना हुआ, इसको बटे 3, 5/3, ये रहा आंसर। 3 एकम 2, 9, 6, 2 सही 3, इतना %। ये आपका बहुत बेसिक मेथड था, एक्स मान के करें। एक दूसरा मेथड देखते हैं स्मार्ट अप्रोच से। उस मेथड के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसके आंसर को ला लेंगे, और जो भी आंसर रहेगा, जो भी एग्जाम में पूछेगा, तो हम लोग इस मेथड की वजह से उस मेथड को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। ठीक है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बस उस जो मेथड है उस मेथड में आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा, और उस मेथड से बहुत ही सिंपल में हम लोग इतना झंझट की वजह से बहुत सिंपल में करके निकाल लेंगे। सबसे पहले ये जो सवाल है, सवाल में हम लोग थोड़ा सा कुछ देखते हैं। ठीक है, वो तो एक्स मानना था, मान कर ये किया। बोला है कि एक जो आदमी है, आदमी मतलब ये के बजाय ये से गुना करता है। ठीक है, मतलब सपोज करिए कि आपकी वाइफ ये है और ये जो है आपकी साली है, तो शादी आपको इससे करना था, कर लिए इससे, तो ये आपका क्या हुआ? ये हुआ आपका ओरिजिनल नंबर। कितना हुआ? 3/5। आप ये हुआ फाइनल नंबर। इसको कैसे पता चलेगा ओरिजिनल? तो ये याद रखिएगा कि शादी इससे करना था, कर लिए इससे। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल था, ओरिजिनली इससे आपको शादी करना था, कर लिए इससे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, इसको ऐसे 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 गुना करता है, ऐसे। कितना आएगा? 12। ये कितना आएगा? 35। 35 में 12 को घटाएंगे, कितना आएगा? 23। यहाँ पे कितना? +23 करने से ये जो है, इसमें +23 करने से आपका ये, मतलब ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल नंबर इतना था, इसमें इतना ऐड करने से इतना मिल गया आपको। तो बोल रहा है कि प्रतिशत निकालना, तो आपका प्रतिशत ऐसे ही ना निकलेगा। इतना है, क्या हुआ? ये क्या हुआ? इतना बढ़ा है ना, तो इसमें ओरिजिनल × 100%। अब यहाँ पे 100% की है, इसको काटते हैं 4 से, 4 × 12, ये हुआ 25। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25 × 75, ये 5 7 इतना आएगा। ये आपका 5 है, थोड़ा सा समझा करिएगा। ये आपका इतना प्रतिशत हुआ। इसको आप कर लेंगे, भाग दे देंगे, कितना हुआ? 3 एकम, 3 एकम, बचा कितना? 2, 7 3 9, यहाँ पे ख़त्म, 5 आया, 3 एकम, बचा कितना? 2, 2/3, इतना प्रतिशत। समझ में आया गया ना? ये मेथड को हम अप्लाई करेंगे। इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई करके इसका आंसर मेरे को बताइए कि एक छात्र मतलब इसके वजह इतना से गुना किया, तो उसका त्रुटि प्रतिशत, मतलब ये जो परसेंट निकल रहा है, ये परसेंट आपको बताना है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट में आंसर बोलिए। ठीक है, मैं इस सवाल को देख रहा हूँ। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि एक छात्र इसके वजह इतना के साथ गुना संख्या को गुना किया, तो त्रुटि बताना है, परसेंटेज त्रुटि। इसका क्या होगा? ओरिजिनली इसको शादी किससे करना था? 4/3 से। कर लिया किसका? इससे कर लिया। यही तो गलती कर दिया ना, करना था इससे, कर लिया इससे।
तो त्रुटि गलती तो किया ना, तो गलती कितना किया वही तो निकालना है यहाँ पे। पर ये लगाएंगे ऐसे, इसको गुना करेंगे 4 से 16 9, इसको इसमें ये करेंगे तो -7। 16 था, कितना हो गया, घट गया ना। ओरिजिनल ये था, प्रोडक्ट फाइनल ये था, तो फाइनल में क्या हुआ, घटा है, तो घटा है। इसका एरर निकालते हैं। एरर कितना, 7, ये कितना है, ओरिजिनल कितना हो गया 16। परसेंट निकालने के लिए क्या बोले थे, यही बोले थे 100 से गुना करो, प्रतिशत लगा। 4 से 16 25, इसको गुना करेंगे तो 175/4, मतलब 25 चौके 100, 25 तिया 75, 175। यहाँ पे भाग दे देते हैं, कैसे कितना आ रहा है, 4 से भाग देंगे 16, 1 15, 4 तिया 12, 4 चौके 16, नहीं जाएगा, 4 तिया 12, बचा 3.0, 7 चौके 28, 2 5 है आंसर। तराम तुरुम तराम, ये रहा आपका आंसर। देखिए एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, इसको भाग दिए 43, कहीं पे है 43, इसको टिक मार दिए, पूरा नहीं करना है। स्मार्ट अप्रोच, ये स्मार्ट अप्रोच इसी को बोलते हैं। यहाँ पे इसको भाग दिए, इतना आना है, इतना आ गया। देखें अगर यहाँ भी इतना दिया रहता तो फिर आगे भाग देते। अगर 7 है तो यहाँ पे 3 था, अगर यहाँ पे 7 मिल गया तो बस यही आंसर। यही तो स्मार्ट अप्रोच होता है ना, इसी अप्रोच का अपनाना है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अगले सवाल को देखते हैं। अब जो है इस सवाल को देखते हैं। ये जो सवाल है वो SSC CGL के अंदर आ चुका सवाल है। इस सवाल को देखते हैं और मतलब एक बहुत ही अच्छा यहाँ से कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, वो चीज़ ध्यान दीजिए। बोल रहे हैं कि आपके पास 10,000 है, 10,000 का 100%, 10%, 1% और 0.1%, क्या होगा ये मेरे को निकाल के कमेंट में करिए। ठीक है, इसका 100% मतलब कोई भी संख्या है उसका 100% मतलब क्या, खुद का संख्या ही तो। किसी का 100% मतलब खुद का संख्या। कैसे खुद का संख्या, अगर 10,000 है, 10,000 का हम 100% निकाल रहे हैं। 100% मतलब प्रतिशत मतलब बट्टे में 100 कट गया, कितना, खुद का संख्या जितना है उतना आ गया। ठीक है, किसी का 10% बोलने का मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या का 10% बोलने का मतलब क्या होता है वो देख रहे हैं। यहाँ पे 10% बट्टे 100, यहाँ पे 10,000 रहा, ये क्या किया, 2 जीरो खत्म किया, 1 से 1 मतलब 10 का भाग लगा देंगे इसमें तो उसका आ गया। इस मतलब अगर ऐसा रहेगा 10% बोलेगा तो इसका 10 का भाग यहाँ पे लगा देंगे तो आ जाएगा, कितना आ गया 1,000। 1% बोलने का मतलब 100 से इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 से 2 जीरो खत्म होगा तो यहाँ पे आएगा 100। ठीक है, अब आता है इसका मतलब क्या, देखिए 0.01% है बट्टे 100, दशमलव को यहाँ पे हटाएंगे 0, 3 जीरो से 3 जीरो बचा 10, मतलब ये निकालना होगा तो 1000 से हमको भाग देना। एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा, दिखा रहे हैं ये दो सम से इस टेक्निक का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 111 बोलने का मतलब क्या है, 100% मतलब यहाँ पे निकाल रहे हैं 36,000 है, 111 मतलब 100%, 10% और 1%, यही तो 111% होता है ना। एक 111% बोलने का मतलब यही तो होता है, 100%, 10%, 1%, इसको जोड़ेंगे तो कितना है 111%। 100% मतलब क्या बोले थे, खुद का जो संख्या है वो, तो यहाँ पे 36,000 हो गया।
10% बोलने का मतलब क्या बोले थे कि इसमें किससे 10 का भाग लगाएंगे। 10 का भाग लगाएंगे कितना बचेगा, 1 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ से, 2 जीरो 36, डबल जीरो। 1% बोलने का मतलब क्या, 100 से भाग लगाएंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 360। इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 06993। ये आपका हो गया आंसर, बहुत शॉर्टकट में। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अप्रोच करके निकालिए, कैसे निकलेगा दिखा रहे कैसे निकल। इसका मतलब 105.5% बोलने का मतलब इसका ही निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 4000। ठीक है, 100% मतलब खुद का, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5% और 0.5%, ये लिख सकते हैं। 100% मतलब क्या, 4000 का 100%, खुद का जो संख्या है 4000, और 10% कितना हो जाएगा, इसका 10 का भाग करेंगे, 10 का भाग करेंगे तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। तो इसका हाफ बोला है 5, मतलब इसका 400 का कितना आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 200। 5% मतलब क्या, 1% के लिए कितना से भाग लगा रहे थे, 1000 से। यहाँ पे देखिए 5, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, 100% हटाने के लिए 0, 4000 है, कितना 4000 है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से इसमें गुना हो गया, क्या हो जाएगा 20, ऐड करेंगे 0 2 2 4, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, कि इतना का इतना इतना हो गया। इसी तरह ये जो अप्रोच है यहाँ पे लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वही देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है, इस सवाल को आप एक बार खुद से सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिखिए। ये जो सवाल है एसएससी सीजीएल के अंदर आया चुका है। बोला है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो जोड़ है मतलब योग 360 के 20% के बराबर है। मतलब ये जो है इसके बराबर, मतलब 180 का 15%, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये जो है इसके बराबर हो जाए। वो संख्या को बताना है कि क्या जोड़ दें कि ये जो है इसके बराबर में हो जाएगा। देखो इसमें क्या जोड़ा जाए तो इतना आ जाएगा, तो 180 का 15%, ये क्या जोड़ दें, x जोड़ दिए तो इतना प्रतिशत। यहाँ पे 100 का 180 का 10% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 5% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, या खुद से ऐसे भी निकाल सकते हो, 15 100 0 5 3 5 2 9, कितना आ गया 27 आ गया। और 18 2 20, 18 2 20, यहाँ पे कितना आएगा 27 आ गया। ये प्लस x, ये कितना आएगा 27x, ये आएगा इक्वल टू, इसका कितना आ जाएगा, इसको भी वैसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 72। इस ऐसा रहेगा तो कैसे निकालेंगे, इस टाइप का अगर 0 से 0 रहेगा, खेल लेंगे 0 से, ये 0 से 1 काटेंगे, इसके इंटू कर देंगे, 36 दूना 72। ठीक है, ये x इक्वल टू कितना आ गया 72 माइनस ये x इक्वल टू 45। ठीक है, आपका आंसर ये है। अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, कोई परसेंट दिया है, कितना बढ़ा कितना घटा क्या हुआ, ये सब सीखे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ HW देंगे, मतलब होमवर्क देंगे, मतलब कुछ सम्स देंगे, यहाँ पे लिखेंगे और उसको आप सॉल्व करके कमेंट में पिन करिएगा। और अगले क्लास में एक बहुत ही ज़बरदस्त रूल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द AB रूल। AB रूल से ये जो बड़े बड़े सवाल हैं, ठीक है, बड़े बड़े सवाल को एकदम चिद्दू से बराबर में इतने से में सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अगले क्लास में इस ए बी रूल को मिस मत करिएगा, ठीक है। अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और कुछ SW दे रहे हैं उसको सॉल्व करिएगा, जो मतलब अभी तक जितना भी सम्स कराएं उसी के बेस पे सम्स है उसको सॉल्व करिएगा। ये जो 4 सम्स है ये आपका घर पे करना है और इसका जो भी आंसर आए उसे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का है और तीसरा और चौथा सेम टाइप का है। इस टाइप का सम्स मैं करा चुका हूँ, उसे रिवाइज करके इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो जो टॉपिक है उसका नाम है AB रूल। AB रूल पे हम पहले इसका थ्योरी पढ़ेंगे और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। AB रूल लगाने से जो सवाल का जो साइज़ है इतने में सॉल्व करेंगे, चुद्दू सा में, मतलब छोटे छोटे से में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और सवाल मतलब ये जो AB रूल है वो SSC में मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस रूल से हम लोग SSC का जो सवाल है बहुत छोटे छोटे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक मेथड भी देखेंगे और जो एक जो स्मार्ट अप्रोच है, मतलब टेक्निकली जो अप्रोच करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए अभी जो करंट सिनेरियो में जो चल रहा है उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।